मैं शुभ्रास्ता जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपने सुना सुजाता पॉल क्या कह रही थी? उन्होंने तमाम वो उदाहरण गिना दिए, तमाम उन लोगों को गिना दिया और कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो लीजिए ना एक्शन, कोई किसी ने रोका आपको क्या? रूबिका जी, मैं सुजाता जी से इतना ही कहना चाहूंगी कि उनको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। राहुल गांधी जी जब जाकर के चाइनीज डेलीगेशन से मिलते हैं तब, जबकि सीमा पर चीन और भारत के संबंध ना केवल खराब हैं बल्कि उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो रही हो, और थिंक टैंक्स के माध्यम से औपचारिक रूप से ट्रैक टू डायलॉग्स का करना, इन दोनों के बीच में अगर ये साम्यता देख रही हैं, अगर इनको वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की तरह देख रही हैं, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती रूबिका जी। ये एक बौद्धिक लेवल का कॉन्वर्सेशन है जिसको मुझे लगता है कि देश का हर बुद्धिजीवी समझ रहा होगा। दूसरी बात मैं सुजाता जी से पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को लेकर के इनकी जो भी मंशा हो, ये जितना भी उनको डिफेंड करना चाहे, वो सिर्फ इतना बता दें कि जो मीटिंग हुई राहुल गांधी की और चाइनीज डेलीगेशन की उस संदर्भ में, जिस संदर्भ की मैंने अभी बात की, वो किस हैसियत से की उन्होंने? क्या वो किसी थिंक टैंक में बुलाए गए थे, या क्या वो कोई थिंक टैंक रन करते थे जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए मिल रहे थे, या उनको सरकार ने ट्रैक टू डायलॉग में ऑपोजिशन मेंबर्स को भी बिठाया जाता है? ऐसा नहीं है कि नहीं बिठाया जाता। क्या भारत सरकार ने उनको डिप्यूट किया था कि आप जाकर के बात कीजिए, या वो देश की परिस्थिति से व्यग्र होकर स्वयं गए थे? अगर गए थे तो क्या सवाल पूछे गए, क्या कॉन्वर्सेशन हुई? मांग तो यही की जा रही है कि उसको पब्लिक कर देते। ये सिंपल सा सवाल है, इसको इतना उलझाया क्यों जा रहा है? बाकी जहां तक इन्होंने बात की विवेकानंद फाउंडेशन की, इंडिया फाउंडेशन की, और ध्रुव जयशंकर जी का नाम लिया, सब कुछ ठीक है। आप आरटीआई डाल सकती है ना, आप आरटीआई डालिए, देखिए गवर्नमेंट की कितनी फंडिंग जा रही है। आप ये भी पता करके बताइए कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, चाहे वो इंडिया फाउंडेशन हो, या वो विवेकानंद फाउंडेशन हो, या वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हो, वो क्या काम करती है, उसके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं या नहीं, आप ही के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इनके रिसर्च पेपर्स को कोट किया है कि नहीं। और उसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन का पिछले 20 सालों में, मैं 10 साल इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो रोना रो सकती है कि भाई इनकी सरकार है तो हम नहीं कर पा रहे हैं काम, पिछले 20 सालों में राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितने रिसर्च पेपर्स सबमिट किए, ये भी जरा पब्लिक डोमेन में डालें, ये भी जरा हम देख लें। तो मुझे लगता है रूबिका जी कि थिंक टैंक की दुनिया को ये पॉलिटिकल लेंस से देख करके ये एक और लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा अब शुरू करने की कवायद है इस देश में, जहां पे देश का मीडिया बिका हुआ है, देश की जुडिशरी बिकी हुई है, देश की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो खैर बिकी हुई हमेशा से रहती ही है इनके हिसाब से। सुजाता जी, मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे साथ दो और मेहमान हैं जिनका मुझे रुक करना है। 30 सेकंड सुजाता जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो भाजपा का प्रेस रिलीज इनके वेबसाइट पर है, ये बताता है कि नितिन गडकरी जी कैसे गए चाइना। लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं न्यूज़ क्लिक के बारे में, मैं क्यों यहाँ पे बैठ के बोलूँगी? क्या मैं उनकी प्रवक्ता बन के बैठी हूँ? और देश का विरोध अगर कोई करता है तो अंदर झांक लेना चाहिए, क्योंकि चाइना से संबंध अच्छे थे जब हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आप थिंक टैंक की बात करते हैं, भाजपा के नेताओं का क्या मतलब होता है कि वो जाएंगे बार बार? और ध्रुव जयशंकर चाइनीज एम्बेसी भारत में वहां बैठकर पैसा ले रहे थे ओआरएफ के लिए, उसका मतलब बता दीजिए। या क्या वो देश विरोधी है? मैं उन्हें देश विरोधी नहीं कह रही हूँ, आप बताइए ना कि अगर वो देश विरोधी, न्यूज़ क्लिक की आप वकालत नहीं कर रही हैं, आज नहीं कर रही हैं, पर आपके बहुत सारे नेता हैं सुजाता जी। जब न्यूज़ क्लिक पर काम हो रहा था तब ये कह रहे थे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर देखो ये मोदी सरकार कैसे चाबुक चला रही है सुजाता जी। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब उसके पास कोई पुख्ता सबूत आया एजेंसियों के पास, हो गया तो बैन करिए। हाँ, मैं कह रही हूँ अगर प्रूव हो गया है तो उसको बैन करिए, और अगर प्रूव नहीं हुआ है तो अरे वो बैन ऐसे थोड़ी कर देंगे भाई, उसका तो एक प्रोसेस होता है ना सुजाता जी, वो बैन ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। एग्जैक्टली, तो मैं अभी तो रुकिए ना, पर आरोप लग रहे हैं और उस आरोप पर हम चर्चा तो करेंगे, उससे तो कोई रोक नहीं सकता है। शिवम त्यागी 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा। ये 2007-8 की राहुल गांधी की एक तस्वीर है जिसमें वो शी जिनपिंग के साथ बैठकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये मैंने नहीं खींची है,
और इस पर भारतीय जनता पार्टी का कमेंट नहीं है। इस पे इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज क्वेश्चनड कांग्रेस चाइना एमओयू एंड वंडर्ड हाउ कैन अ पॉलिटिकल पार्टी साइन एन एग्रीमेंट विद अ पॉलिटिकल आउटफिट फॉर अ फॉरेन कंट्री। ये बीच में बोलने की आदत क्या है इनकी? कोई इनके बीच में बोला क्या? प्रधानमंत्री ने कोई कहा इनके बीच में बोला क्या? कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में पैसा लिया, सुजाता देश जी, के नाम पे पैसा लिया और सुजाता कहा जी, सुप्रीम सुजाता कोर्ट में जी, कि आप आपके एक सेकंड शिवम त्यागी रुकिए। सुजाता त्यागी त्यागी मेरी बात सुनिए, सुजाता पॉल मेरी बात सुनिए। कोई आपके बीच में नहीं बोला था। मैं इस तरीके की डिबेट नहीं चाहती हूँ। थोड़े संगीन किस्म का ये आरोप लग रहा है। मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी टर्म में बोले। 30 सेकंड्स आपको दिए थे, आपने अपनी बात रख ली। 30 सेकंड शिवम त्यागी। अब इसी तस्वीर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कमेंट किया कि एक हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी एक चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से कैसे कोई एमओयू साइन कर सकती है? कृपया जरा मुझे बताएं इस एमओयू में मैं क्या साइन कर आए थे। और न्यूज क्लिक पर आज ये बोल नहीं रहे। मैं न्यूज क्लिक का पूरा इतिहास लेकर आया हूं। आप ये देखिए न्यूज क्लिक, और क्या कहता है न्यूज क्लिक, किस तरीके से कांग्रेस का एकदम स्पोक्सपर्सन की तरह काम करता है और क्या क्या इस देश के बारे में छापता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो छापे कोई बात नहीं, लेकिन देश के खिलाफ कैसे छापते हैं? माया मोदी आजाद हिंदुत्व के दौर में दलितों का हाल, पंजाब किसान संगठन दिल्ली सीमा पर फिर लाएंगे अनिश्चितकालीन धरना, खबरों के पीछे तीसरी बार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हकीकत, तिरछी नजर आंख देखने के बहाने मोदी जी की तस्वीर के साथ उस पर कमेंट, मणिपुर करे पुकार बुलडोजर लाओ सरकार, जहां दो आपस में चीजें लड़ रही हैं उसको देखते हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख आर्टिकल 370 अब बिगड़ गए। शिवम जी एक सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड रुकिए ना भाई। अरे सुजाता जी प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी ना। मैंने आपको पूरा मौका दिया है, सामने वाले को अपनी बात रखने दीजिए। आपको किसी ने नहीं टोका, किसी ने बीच में नहीं रोका। बोले थे ना, ये आप मत डिसाइड कीजिए ना, अब रुक जाइए ना सुजाता जी। आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। ये आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने आपको मौका नहीं दिया है। थैंक यू। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये न्यूज क्लिक के पिछले एक महीने, मैडम ये इनको प्लीज रोकना पड़ेगा। ये न्यूज क्लिक के पिछले एक महीने की जो रिपोर्टिंग है वो मैं लेकर आया था। उस एक महीने में इस हिंदुस्तान में उसने कुछ बेहतर नहीं देखा। उन्होंने राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर, उन्होंने राहुल गांधी के फिर से वापस आने पर, उन्होंने मणिपुर में एक दूसरे को लड़ाने पर, उन्होंने नू हिंसा में एक नया एंगल देखने पर इस तरह की रिपोर्टिंग करी है। इस देश को तोड़ने वालों के साथ कांग्रेस का साथ रहा हाथ हमेशा था है। ओके लास्ट 30 सेकंड सुजाता जी, मेरे 2 और मेहमान 30 सेकंड जी। देखिए, अगर न्यूज क्लिक ने कोई भी ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग करी है जो सरकार के विरोध में, तो उसे सरकार के विरोध में देखा जाना चाहिए। यही पत्रकारिता होती है। बैठकर ये कहना कि सरकार अगर नहीं बोलेगी मणिपुर पर तो हम भी नहीं बोलेंगे, ये पत्रकारिता नहीं होती है। आरएमबाई तेंगोल वहां पे बना, वहां पे मेती लिपुन बना, उसके बारे में बोलना जरूरी है, मगर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। और अगर कोई भी बोल रहा है उसके ऊपर जो आरोप है उसकी आप तहकीकात करिए, लेकिन पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो उस पर सवाल मत करिए। ना तो आप रूबिका जी के ऊपर सवाल कर सकते हैं, ना आप किसी और के ऊपर सवाल कर सकते हैं। अगर वो सरकार से सवाल करे, चाहे रूबिका जी करें, चाहे वो कोई भी हो, न्यूज क्लिक हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, कोई भी हो। अब एक मेरी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं कि किसी पर सवाल है, लेकिन कल को अगर आपको पता चले कि रूबिका लियाकत सुजाता पॉल से सिर्फ इसलिए सवाल कर रही थी, या सुजाता पॉल के खिलाफ में सिर्फ इसलिए सवाल उठा रही थी क्योंकि शिवम त्यागी की तरफ से रूबिका लियाकत को पैसे दिए जा रहे थे, तो फिर आप मुझे सही ठहराएंगे कि गलत? और ये मैं बहुत बेबाकी से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कल को आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगी ना, आप क्या कहेंगी कि रूबिका लियाकत आपने एब्सोल्युटली वही सवाल है कि न्यूज क्लिक पर अभी यही आरोप लग रहे हैं, बगैर किसी उकसावे के। वो जब इस तरीके की रिपोर्टिंग करता नजर आता है जो देश विरोधी है, मोदी विरोध तो कीजिए ना सर, विपक्ष का काम है, क्यों नहीं करेंगे? तो लोकतंत्र कैसे चलेगा?